आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मरी, गलियात, पेशावर, दीर, स्वात समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश। चंद मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेज़ बारिश के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, योब, शेरानी और मूसा खेल में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बलोचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ की बारिशों से नुकसानात। कोयटा, ज़ियारत शाहरा कई मकामात पर सैलाबी रेलों में बह गई। आखिरी टी20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 9 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हो गई। पाकिस्तान के 178 रन के जवाब में कीवी टीम 169 रन पर आउट हो गई। शाहीन शाह अफरीदी के 4 शिकार मैन ऑफ द मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पिच की कंडीशन देखकर 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, पावर प्ले, हार्ड हिटिंग का प्रोग्राम बनाया था। खेल में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है, गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की वजह से बेंच स्ट्रेंथ को भी मौका दिया। हुकूमत सोशल मीडिया से मुतालिक कानून साजी पर काम कर रही है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के रवैये पर मजीद पॉलिसी गाइडलाइंस मुतारिफ कराई जाएंगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं वो इजहार राय के हामी हैं। डिजिटल राइट्स और काबिल एतराज़ मवाद के मामले में जल्द बेहतरी आएगी। कहा सोशल मीडिया बंदिश का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल मीडिया के मसाइल मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतालिक कमेटी भी बनाई थी, मगर फिर निगरां हुकूमत आ गई जिसकी वजह से काम रुक गया। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि मेटा और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मुशावरत कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। सोशल मीडिया से मुतालिक पॉलिसी पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमाए में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सऊदी वफ़द के सरबराह ने कहा है कि जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया है। सऊदी कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों पर मुश्तमिल अहम वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी हुकूमत की कामयाबी इस्लाहाती पॉलिसी के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दौरे सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है। इसराइली मीडिया का दावा। इससे पहले इसराइली वजीर खारजा ने कहा था कि यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो जाए तो रफा ऑपरेशन टल सकता है। यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। महकमे खारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन इलाकाई रहनुमाओं से गजा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फरहमी पर बात करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए काम करने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल होगा। कराची लियारी से इंतहाई मतलूब कलदम BLA का दहशतगर्द मिराज उर्फ मामा गिरफ्तार। DIG साउथ के मुताबिक दहशतगर्द ने 2017 में तुर्बत से गवादर जाने वाली फौज की गाड़ी की रैकी की थी। नसीराबाद के स्कूल में फौजी कैंप की रैकी भी कराई। मुलजिम ने माह रमजान में रैकी करके गवादर पोर्ट पर हमला कराया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने नोशकी में भी फौजी जवानों पर हमला कराया था। टांक और डेरा इस्माइल खान के सरहदी गांव भगवाल से सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद सेशन जज की गाड़ी और ड्राइवर को वहीं छोड़ गए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अगवा का नोटिस ले लिया। IG को जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इकदामात की हिदायत।
पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी की वजीर आला पर तनकीद, कहा कि वजीर आला बताएं कि वह सूबे में क़याम अमन में क्यों संजीदा नहीं है। टंडवाला यार के गांव चंद्रो मेयो में खसरे से 2 दिन में 5 बच्चे इंतकाल कर गए। सिविल अस्पताल लाए गए 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। एमएस सिविल अस्पताल के मुताबिक बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। गोट चंद्रो मेयो पहुंचने पर इलाका मकीनों और डीसी में तल्ख कलामी हो गई। वर्षा ने कहा, हमारे बच्चे मर रहे हैं और सेहत की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं, अस्पताल में दवाई भी नहीं मिलती। आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के बयान पर हुकूमत इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि यही बानी पीटीआई का मसला है, एक हाथ गिरेबान पर होता है, दूसरा हाथ पांव पर। पीटीआई की मर्जी है, लेकिन आज नहीं तो कल सियासतदानों को ही आपस में बात करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मसला यही है कि हाजिर सर्विस के पांव पड़ जाओ और रिटायर्ड का गिरेबान पकड़ लो। शहरार आफरीदी ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि आर्मी चीफ और ISI चीफ से ही मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बदले में सूबे में गवर्नर राज लगाने से खबरदार कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अभी तो कोई गवर्नर राज का नहीं सोच रहा, लेकिन आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो हालात खराब भी होंगे। आपने भी कहा ना कि कमेटी बनाई है एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज करने के लिए। वो 1 साल 1.25 साल पहले की बनी हुई है कमेटी। जी, तो आप तो कमेटी बनी हुई है। आप लोगों ने एंगेज करने की कोशिश की, वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। हमने एंगेज इस तरीके से किया है कि वी आर वेरी ओपन टू डिस्कसिंग थिंग्स विद देम, बट दे आर नॉट विलिंग टू डिस्कस इट विद यू। बट वो छोड़ दे, उसको डिटेल्स में नहीं जाते ना। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं आई एम नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। अच्छा, बिकॉज़ क्योंकि जब भी कोई इमरान खान से मिलके आता है मुख्तलिफ बयान आते हैं। अभी गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन है आपके, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की एंगेजमेंट हमारी हुई नहीं है, ना कोई पैगाम आया है, ना हमने कोई जवाब दिया है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही मामला है या कहीं ना कोई एंगेजमेंट है? काफी हद तक ठीक कह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनाई हुई है। इनसे बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने पार्टी मौक़िफ़ बयान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM ने हमारा मैंडेट चुराया है, इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, दीगर तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। हमारा 6 जमाती इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि हम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। एस्टैब्लिशमेंट से अपने वाले कुछ नहीं मांगेंगे, उन्हें ये बताने के लिए मुज़ाकरात करेंगे कि उनका कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। सब इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई में कन्फ्यूजन बरकरार। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत कर दी। कहा कि मुज़ाकरात तमाम स्टेक होल्डर से हो सकते हैं, जिनमें इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें शामिल हैं, मगर पहले मुज़ाकरात की हुदूद तय करना होंगी और ये तय करना होगा कि मुज़ाकरात कैसे होंगे। माजी में अदलिया से कुछ स्या फैसले हुए, उनका दिफा नहीं करेंगे। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम का ताबी होना पड़ेगा। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करे। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच को भूलना पड़ेगा। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है, दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकलकर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे, इसी तरह मामला चलेगा। ये पहली बार हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, आलमी मयार को देखा जाए तो पाकिस्तान में 21,000 जजेस की कमी है। लोग भैंसें बकरियां बेचकर अदालत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बात बात पर हड़ताल हो जाती है। क्रिकेट मैच हार जाएं तो भी हड़ताल हो जाएगी। जहां दिया की जानिब से कुछ होता है, वहां वकला भी केसेस में ताखीर करते हैं।
वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि सोलर पैनल्स पर टैक्स आयद करने पर कोई बातचीत नहीं हुई। हुकूमत पूरी संजीदगी से इस मामले को देख रही है। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। 1-2 महीने में पॉलिसी सामने आए। किसानों के एहतजाज के बाद वजीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन कर दिया। दूसरी जानिब महकमा खुराक पंजाब ने अब तक सूबे में गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। इस वक्त माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफिक नहीं। 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 दिन में करेगी। महकमा खुराक का मौक़िफ़ है कि ना गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही खरीदी। माजी में किसान गंदम खरीदारी पर लड़ते थे। आज जब ओपन इजाज़त दी जा चुकी है तब भी रोना रो रहे हैं। फ्लावर मिलें, मिडल मैन और चक्की ओनर सबको गंदम खरीदना चाहिए। असल इशू ये है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मकामी गंदम खरीदने का फैसला कर लिया। वजीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरू ने कहा कि 1 मई से 3 लाख मेट्रिक टन मकामी गंदम खरीदेंगे। फी मन कीमत 3,900 रुपये मुकर्रर की गई है। गंदम खरीदारी के लिए 29 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। लाहौर के इलाके मिस्त्री शाह में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद पर घर के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। अरशद बागबानपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। लाहौर के थाना शाहदरा के हुदूद में निजी अस्पताल में डकैती। 6 डाकून अस्पताल अमले और शहरियों को यरगमाल बनाकर लूट मार की। कराची साइट एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड और इसके दोस्त से लूटमार की। सिक्योरिटी गार्ड ने पिस्तौल निकाल कर चलाने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लाहौर में रवां साल के पहले 3 महीने के दौरान 435 कमर्शियल गाड़ियां चोरी की गईं या छीन ली गईं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 7 कमर्शियल गाड़ियां गन पॉइंट पर छीन ली गईं। खैबर पख्तूनख्वा में कस्टम एहलकारों पर हमलों के बाद कस्टम हुक्काम ने नाकाबंदियों से मुतालिक SOPs में तब्दीली कर दी। चीफ कलेक्टर कस्टम्स सईद अकरम ने जियो न्यूज़ से खुसूसी बात में कहा कि कस्टम एहलकार नाकाबंदी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने। नाकाबंदी से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ता किया जाएगा।